पहला सवाल है कि जाबिर बिन हयान जो कि मुसलमान साइंसदान थे, उनका किस शोबे से ताल्लुक़ था? तो इसका जवाब है केमिस्ट्री। उनकी वजह मकबूलियत बना सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि उस वक्त और आज भी फादर ऑफ ऑल एसिड के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर दी जाए तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये तेज़ाब है। और इसको इसी वजह से उन्होंने आबे हयात का नाम दिया और इसके ऊपर एक मुकम्मल किताब शाया की जिसका नाम था अलकेमी। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा साइंसदान था जिसको आइंस्टाइन के साथ काम करने का एजाज़ हासिल हुआ? तो जनाब, इसका जवाब है राज़िउद्दीन सिद्दीकी साहिब, जो कि शागिर्द थे अब्दुस सलाम साहिब के, जो कि फ़िज़िकिस्ट थे। और फ़िज़िक्स की दुनिया में उन्होंने 1969 में पाकिस्तान के लिए पहला नोबेल प्राइज़ विन किया। और इसके साथ ही तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। एक और सवाल की जानिब जाते हैं कि इंडिया की आबादी टोटल साउथ एशिया की आबादी का कितना फ़ीसद है? तो इसका जवाब है 20%। और इसके साथ ही ये भी बताते जाएं कि 2 बिलियन एशिया की आबादी है, जिसमें से 0.4 बिलियन जो है वो सिर्फ इंडिया से बिलोंग करता है। सुई गैस को पाकिस्तान में कब डिस्कवर किया गया? तो इसका जवाब है 1952। और SNGPL जो कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड है और इसी के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में गैस की तरसील की जाती है, उसको 1963 में बनाया गया। दुनिया की जो ज़मीन है, पूरी ज़मीन है, उसका कितने परसेंट एरिया है जो कि सिर्फ ओशन पे यानी पानी पे मुनहसर करता है ओशन की सूरत में? तो वो है जनाब 70%। इसके साथ ये भी बताता जाऊँ कि भाई सबसे बड़ा जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है, जो कि नॉर्थ में पाया जाता है। इसके अलावा आर्कटिक ओशन स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि PPSC के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल भी तस्वुर किया जा सकता है। छठा सवाल है कि सेप्टा एग्रीमेंट कौन से ममालिक और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के दरमियान किया गया? तो जनाब, इसका जवाब है सार्क नेशंस के दरमियान किया गया, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं, जिनको MBBS पेन के नाम से याद किया जा सकता है विद देयर इनिशियल्स। इसके अलावा सार्क ममालिक जो थे वो 1985 में इकट्ठे हुए और उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। और काठमांडू नेपाल के अंदर इसका हेडक्वार्टर अभी भी मौजूद है और हर साल इसके समिट्स होते हैं। सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट यानी सबसे ज़्यादा चमकने वाला सयारा किसको कहा जाता है? तो जनाब, वो है वेनस, जो कि आग का गोला बना हुआ होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। और चूंकि वो हॉटेस्ट होता है, वहाँ पे रिएक्शन हो रहे होते हैं, इस वजह से वो ग्लो भी सबसे ज़्यादा करता है। इस वजह से इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ कितनी है? तो इसका जवाब है 1046 किलोमीटर। कोस्टल लाइन बेसिकली होती क्या है कि ये एक ऐसा रीजन होता है कि कोई भी मुल्क जब समुंदर के साथ टच होता है तो वो कितने समुंदर के हिस्से के ऊपर जो है ना अपना तसल्लुत बरकरार रख सकता है, यानी वहाँ पर वो काबिज हो सकता है, अपनी एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो पाकिस्तान का जो एरिया है वो है 1046 किलोमीटर। डोम ऑफ रॉक कहाँ वाक़या है? तो इसका जवाब है जेरूसलम, जो कि इसराइल का सबसे अहम शहर तस्वुर किया जाता है। और इसकी अहमियत ये है कि 1187 से पहले क्रिश्चियंस इसको एज अ चर्च इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूसलम को फ़तह किया तो इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा इसकी अहमियत यह है कि मिराज शरीफ का जो वाक़या पेश आया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों में उठाया गया, वो इसी जगह पर वाक़या पेश आया। इस वजह से मुसलमानों में और ज्यूज़ में और क्रिश्चियंस में, तीनों में इसको एक ख़ास अहमियत हासिल है।
सवाल ये है कि सार्क में कितने ममालिक शामिल हैं, तो इसका जवाब है 8 ममालिक शामिल हैं, जिनका नाम आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि भाई MBBS स्पेन जो हैं वो सार्क के मेंबर हैं। एम का मतलब है जनाब मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। इस तरीके से आपको सार्क के तमाम ममालिक के जो हैं नाम बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो तो एंटार्क्टिक डेजर्ट है, लेकिन दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा डेजर्ट जिसका नाम आता है वो है सहारा डेजर्ट। तो सवाल ये है कि सीरिया के साथ कौन सा ऐसा मुल्क है जिसका कोई भी बॉर्डर नहीं लगता, तो इसका जवाब है जनाब ईरान। एक ऐसा मुल्क है जिसका इराक, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया हर मुल्क के साथ तो राब्ता है बाउंड्री के लिहाज से, लेकिन सीरिया ऐसा मुल्क है जिसके साथ ईरान का कोई ताल्लुक नहीं लगता। सवाल ये है कि बॉम्बे और सिंध को अलग अलग किया गया, तो ये कब हुआ? तो जनाब इसका जवाब है 1935, जब ब्रिटिश इंडिया ने फैसला ये किया कि हम अगर सिंध को बॉम्बे से अलहदा कर दें तो उसके शोर्स को, साहिल समुंदर को इस्तेमाल करते हुए अल्कोहल का जो बिज़नेस है उसको फ़रोग दी जा सकती है, और आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर अल्कोहल का जो बिज़नेस है वो सरेआम किया जा सकता है, जिसका आगाज़ जो है कराची और सिंध से करना मंसूब था। वेस्को डी गामा जो कि एक मशहूर ज़माना ट्रैवलर समझा जाता है और बहुत मकबूलियत रखता है, उसका ताल्लुक किस शहर या किस कंट्री के साथ था, तो इसका जवाब है पोर्टुगल। क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे कुदरती तौर पे सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला डैम कौन सा है, तो जनाब वो हमारा तरबेला डैम कंसीडर किया जाता है। स्प्रिंग फेस्टिवल जो कि मुसलमान रियासतें जो अरब में वाक़या थी उनके लीडर्स के लिए प्रोटेस्ट किए गए कि करप्शन का अब ख़ात्मा होना चाहिए, इन लीडर्स को अब घर जाना चाहिए जो कि सिंगल हैंडेडली मुल्कों को चला रहे थे, मुसलमान अरब ममालिक को। तो अरब स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से ये 2010 के अंदर इनका आगाज़ हुआ ट्यूनिस से, और 2012 में इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत से मुसलमान अरब ममालिक के जो लीडर्स थे जिनमें मर्सी भी शामिल हैं उनको घर भेज दिया गया इनके नतीजे में। तिम्बकतू जो है वो एक बहुत ही मशहूर शहर है, उसका ताल्लुक है माली जो कि एक बहुत ही पुराना कंट्री है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री गॉर्जेस डैम जो है वो कौन से मुल्क में वाक़या है, तो जनाब ये चाइना में इसका शुमार किया जाता है, और ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला प्लांट है कि ये 22,000 मेगावाट इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता है खुद सिंगल हैंडेडली, और जबकि पाकिस्तान के तमाम डैम मिलाकर 14,000 मेगावाट एनर्जी जो है वो पूरी करना मुश्किल हो जाता है, और ये अकेला डैम ये सब कुछ कर लेता है। और इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, इसके अंदर इतना ज़्यादा वेट होता है पानी का कि ज़मीन की जो रफ़्तार है रोटेशन की वो 0.06 सेकेंड्स कहा जाता है कि कम हो चुकी है, और ये डैम जो हैं वो हमारे लिए बड़े ख़तरनाक साबित भी हो रहे हैं। आजून बाजूज का भी इसके मुतालिक कहा जाता है कि चीनी कौम से मुतालिक, तो इसके मुतालिक काफ़ी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। इसके अलावा अगले सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल ये है कि जो ह्यूमन जीनोम होता है उसके अंदर प्रोटीन कितना शामिल होता है, तो जनाब वो होता है 2% प्रोटीन शामिल होता है। इसके अलावा ये भी बता दिया जाए कि जीनोम वो तमाम मालूमात होती है डीएनए की जो कि एक नस्ल से दूसरे नस्ल में ट्रांसफ़र होती है, और उसमें 2% प्रोटीन शामिल होते हैं। सवाल ये है कि प्लांट में स्टोमेटा मौजूद होता है, उसके अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, तो जनाब केल्विन साइकिल है जो कि सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हैं वो टेक प्लेस होते हैं और प्लांट स्टोमेटा के अंदर होते हैं। इनका पर्पस जो है वो बड़ा जो है ना बड़ा कम्प्लेक्स है, लेकिन एंड पे आप ये कह सकते हैं कि इस साइकिल के ज़रिए ग्लूकोज बनती है जो कि सेल की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी साबित होती है प्लांट्स में भी।
स्टिमुलस एक्टिविटी क्या होती है? सबसे पहले तो स्टिमुलस एक्टिविटी ये होती है कि अगर आपके ऊपर कोई भी चीज़ आ रही है, यानी कोई आपको टच कर रहा है या आपको कोई भी मसला दरपेश आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट कितना ज़्यादा रिएक्शन देना है वो ब्रेन में किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जितने ज़्यादा एक्शंस आ रहे होंगे, जितना ज़्यादा आप पर अमल किया जा रहा होगा, तो जाहिर सी बात है उसको नलीफाई करने के लिए आपका ब्रेन भी इसी अंदाज में एक्ट करेगा और उतना ही रिस्पॉन्स जनरेट करेगा न्यूरॉन्स की सूरत में। तो इसका जवाब है नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स पर सेकेंड। किरहोसिस नाम की जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करती है? तो जनाब वो लिवर को अफेक्ट करती है और इसका वाहिद इलाज जो है वो है लिवर ट्रांसप्लांट। साइंस के मुताबिक हमारी जो ज़मीन है वो कितनी पुरानी तस्वुर की जाती है? तो जनाब 4.5 मिलियन ईयर्स हमारी ज़मीन तस्वुर की जाती है। सवाल है कि यूएन ने कितनी ज़ुबानों को, लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया है? जो कि 6 ज़ुबानें हैं, जिनमें अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश शामिल हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यूएसए को किस मुल्क ने तोहफे में दिया? तो जनाब इसका जवाब है फ्रांस।